गांधी जी, everybody! नमस्कार. How are you? How is प्रयागराज? राहुल गांधी का जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर स्वागत किया गया, जिस तरीके से प्रयागराज में उनको सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में जेनजी युवा पहुंचे, बीजेपी इस प्रोग्राम को फ्लॉप बता रही है. सबसे मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी, उन्होंने प्रयागराज के अंदर जो भाषण दिया वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के था और उसमें बाकायदा स्लाइड्स चल रही थी और कोई भी व्यक्ति वो देख करके बता सकता है कि इस भाषण को देने में उन्होंने कई घंटों की या कई दिनों की तैयारी की होगी और तब जाकर के एक एक स्लाइड के सहारे, यानी पीछे स्क्रीन पर सब कुछ चल रहा था और उसको आगे बताया जा रहा था. और वो वहां पर किस तरह की भीड़ थी ये आप आगे देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा. लेकिन आप देखिए कि मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है. और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से खुद से जाकर के चेक करें. एएनआई हिंदी के ट्विटर हैंडल पर इस प्रोग्राम को लेकर के राहुल गांधी का सिर्फ एक ट्वीट किया गया है. राहुल गांधी का सिर्फ एक ट्वीट किया गया है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के. राहुल गांधी ने वहां पर छात्रों से बात की, तकरीबन 40 मिनट का प्रोग्राम किया और सिर्फ एक ट्वीट है. एएनआई हिंदी के ट्विटर हैंडल पर आप जाकर के देखिए और ये मैं आपको पूरी रात का लेखा जोखा बता रहा हूं. और इसके बाद में एएनआई ने कम से कम बीजेपी के 10 से 15 नेताओं को लेकर के, कम से कम 10 मान करके चलिए, जिसमें कई मंत्री हैं, कई अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनके बयान जो है वो ट्वीट किए हैं, उनके बयान, उनके वीडियो वो ट्वीट किए हैं और बताया है कि राहुल गांधी के प्रोग्राम को बीजेपी के नेता, वहीं प्रयागराज वेस्ट के एमएलए वो फ्लॉप शो बता रहे हैं. बीजेपी ने इसको फ्लॉप शो बताया तो बीजेपी के नेताओं के 10 ट्वीट वो एएनआई हिंदी के ऊपर हैं, लेकिन राहुल गांधी का सिर्फ एक ट्वीट है. और अगर यही नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम होता, यही अगर नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम होता तो कम से कम मान करके चलिए कि 41 मिनट के इस भाषण को ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 25 ट्वीट में एएनआई हिंदी रिपोर्ट करता. ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने और इस तरह की खलबली क्यों मची हुई है और क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों इतनी घबराहट है, क्यों इतनी बौखलाहट है. मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने मोदी, शाह, आरएसएस डेटा को लेकर के, युवाओं को लेकर के जो बात कही है. और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत नहीं करनी है, सिस्टम को खत्म करना है, टाटा करना है, बाय बाय करना है, लेकिन नफरत नहीं करनी है. राहुल गांधी का यह भाषण अपने आप में युवाओं के बीच में किस तरीके की छाप छोड़ेगा, देखने वाली बात है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने ठहरे हुए पानी में इतनी हलचल, इतनी वहां पर मूवमेंट कर दी है कि अब मोदी जी के लिए, योगी के लिए, अमित शाह के लिए और आरएसएस मोहन भागवत के लिए आसान नहीं होने वाला है. आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं. आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए उनका धन. इन 3 चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं. ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो. और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो,
भारत की स्ट्रेंथ हो। मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। 21वीं सदी में एक और चीज हुई है। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है। यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो। हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है। एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है। ये हिंदुस्तान की